पिछले पार्ट में हमने देखा कि ली शैंगमिन पास्ट में वापस आ जाता है और फिर वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उपाय करने लगता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो एक घर के सामने खड़ा हुआ होता है और जब वह घर के अंदर जाता है तो सामने बैठा हुआ एक आदमी उसे वेलकम करता है और कहने लगता है, सुंगमिन तुम आ गए। इधर ली अपने हाथ में एक पोटली लेकर उसे उठाते हुए कहने लगता है, हाँ जैकी, और ये रहा आज का मेरा रेंट। तो वो आदमी उसकी पोटली देखते हुए कहने लगता है, आखिरकार इस पोटली के अंदर क्या है। तो ली कहता है, इसमें वही है जो मैं हमेशा लेकर आता हूँ। और फिर वो अपनी पोटली के अंदर से सामान बाहर निकालने लगता है और उस छोटी सी पोटली से इतना बड़ा स्पेयर निकलते हुए देखकर वो आदमी कहने लगता है, ओह तो तुम्हें ये डायमेंशनल पाउच कहाँ से मिला, इसकी कीमत तो 1.5 मिलियन है। ये सुनकर ली कहने लगता है, ये मुझे एक मर्चेंट से मिला है जिसके साथ मैं रेगुलरली डील करता रहता हूँ। और फिर ली अपने पाउच से सामान निकालकर उसके सामने टेबल पर रख देता है। तो उस सामान को देखते हुए वो आदमी कहने लगता है, सच में तुम तो बहुत सारे गोबलिन टीथ और बॉडी फ्लूइड्स लेकर आए हो और इनकी मदद से तुम आराम से यहाँ पर 2 दिन रह सकते हो। अगर तुम इन्हें ले जाकर विजर्ड गिल्ड के अंदर जाकर बेचते तो शायद वो तुम्हें इतना नहीं दे पाते जितना कि मैं दे रहा हूँ। चलो छोड़ो ये सब कुछ, मेरा मतलब ये है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो। तो ये सुनकर ली चौंकते हुए कहने लगता है, क्या अमेजिंग? तो वो आदमी उसे कहने लगता है, हाँ क्योंकि जब तुम यहाँ पहली बार आए थे तो तुम 9 क्लास के एक छोटे से बच्चे थे और जब तुमने ये कहा कि मैं यहाँ रहने के बदले में तुम्हें मॉन्स्टर के प्रोडक्ट दूंगा तो मैं तो बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। मैं तो सोच रहा था कि तुम जल्दी ही मर जाओगे। और अब देखो पहले ही 2 वीक हो चुके हैं और हर रोज तुम मॉन्स्टर को हंट करते हो और उनकी लूट को लाकर मुझे देते हो। तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो और तुम्हारा जैसा टैलेंटेड लड़का यहाँ आसपास में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक नॉर्मल 9 क्लास सच में तुम्हारा जितना अच्छा कभी नहीं हो सकता और तुम इस टैलेंट की मदद से बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी बन सकते हो। मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन इधर हम देखते हैं कि ली बिना उसकी बात को सुने ही सीधे अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। तो वो आदमी उसे ऐसे जाता हुआ देखकर कहने लगता है, हे आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि अभी तो मेरी बात भी खत्म नहीं हुई है। तो ली कहने लगता है, मुझे रेस्ट की जरूरत है। और वो स्टेयर पे चढ़ते हुए आराम से अपने रूम की ओर जा रहा होता है और फिर गुस्से से अपने पंच को बनाने लगता है और कहने लगता है, टैलेंटेड, क्या सच में ये एक ऐसा वर्ड है जो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, क्योंकि मैं एक सच में बहुत ही ज्यादा बुरा और अनटैलेंटेड आदमी हूँ। फिर ली अपनी स्टेटस विंडो को खोलते हुए उसे चेक करने लगता है और उसकी स्किल को देखते हुए कहने लगता है, सोल परचेजिंग स्पेयर टेक्निक, लाइटनिंग स्ट्राइक टेक्निक, आयरन ब्लड स्ट्रेंथ एक्सोस्केलेटन, रॉक डिस्ट्रक्शन पाम टेक्निक। ये सारी वो मार्शल आर्ट टेक्निक है जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में सीखी थी और थैंक्स इस एरा का कि मैं अपनी पुरानी टेक्निक्स को सिर्फ इतना याद करके कि वो कैसे काम करती थी आराम से सीख सकता हूँ, इसीलिए मैं इनको आराम से वापस से सीख पाया। वैसे ये सच में सेकंड रेट मार्शल आर्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी भी ज़्यादा मार्शल आर्ट टेक्निक सीख लूँ, लेकिन एक टैलेंटेड आदमी के सामने मैं कभी भी जीत नहीं सकता। अब तो मेरी होप सिर्फ इस फर्स्ट रेट कल्टीवेशन टेक्निक, द प्योर हेवनली कल्टीवेशन टेक्निक से है, क्योंकि इसी की वजह से मैं कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सकता हूँ। पर फिर भी एक कल्टीवेशन टेक्निक तो बस एक कल्टीवेशन टेक्निक होती है और उसकी एक लिमिट होती है कि वो कहाँ तक पहुँच सकती है। और फिर हम देखते हैं कि ली अपने बेड के ऊपर बैठकर अपने कल्टीवेशन को शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एनर्जी का फ्लो होने लगता है और ली कहने लगता है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग मार्शल आर्टिस्ट बनना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है, संगमिन, और हम देखते हैं कि एक लड़की संगमिन के पीछे खड़ी हुई होती है और वो कहने लगती है, क्या तुम दोबारा से फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हो? आखिरकार तुम क्यों बार बार जाकर जंगल में हंटिंग करते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम वहां मर भी सकते हो? और फिर हमें बताया जाता है कि वो इस होटल के मालिक जैक की बेटी होती है जिसका नाम लूला है। तो संगमिन उसकी बात सुनते हुए उसे जवाब देने लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर एक आउटवर्डर हूँ और अगर मुझे सरवाइव करना है तो मुझे यहाँ पर मॉन्स्टर को पकड़कर उन्हें बेचना ही होगा ताकि मैं वहाँ से कुछ पैसे बना सकूं। ये सुनकर लूला कहने लगती है, सच में तुम कितने ज्यादा फूल हो, क्या तुम यहाँ पर आराम से कोई दूसरी ओर जो ढूंढकर सरवाइव नहीं कर सकते? और कैसा रहेगा अगर तुम यहीं पर हमारे इन के अंदर जॉब करने लगो, क्योंकि मेरे डैड तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद भी करते हैं, इसलिए वो तुम्हें आराम से कोई ना कोई जॉब तो दे ही देंगे।
तो संगमिन मना करते हुए कहने लगता है नहीं, क्योंकि मैं नहीं जानता कि खाना कैसे बनाया जाता है और साफ सफाई कैसे होती है। तो लूला संगमिन से कहने लगती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर जिंदा रह सकते हो, लेकिन इनके अंदर काम करना नहीं सीखते। आखिरकार ये कितना ज्यादा बड़ी बेवकूफी वाली बात है। और इधर हम संगमिन को देखते हैं जो लूला की ऐसी बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है और फिर वहां से जाते हुए कहने लगता है मैं डिनर तक वापस आ जाऊंगा। और इधर हम लूला को देखते हैं जो पीछे से बोल रही होती है हे सुनो, मेरी बात तो खत्म हो जाने दो। और फिर हमें संगमिन का पास्ट दिखाया जाता है जब वो पिछली जिंदगी में ऐसे ही सफाई वाले काम कर रहा होता है और बता रहा होता है मैं पहले भी बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज कर चुका हूँ पिछली जिंदगी में, लेकिन इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और इस बार मेरे पास बहुत सारे ऐसे रास्ते भी हैं जिनकी मदद से मैं आराम से एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ और मुझे उस चीज को प्राप्त करने की ट्राई करनी होगी जो मैं पिछली जिंदगी में नहीं ले पाया था। इसलिए मुझे इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो और इससे मेरी कल्टीवेशन और मार्शल आर्ट बहुत ही तेजी से बढ़ सके ताकि मैं जल्दी से स्ट्रोंग हो जाऊं। तभी हमें वहां एक बैल बजती हुई दिखाई देती है तो संगमिन एक टावर की ओर देखने लगता है और कहने लगता है ये तो आफ्टरनून की बैल है। इसका मतलब ये हो गया है कि अब टाइम हो गया है एक और आदमी को दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर समन करने का। ये वही जगह है जहाँ पर लोगों को समन किया जाता है। तभी संगमिन देखता है कि वहाँ पे एक पोर्टल खुलने लगता है और उसके अंदर से एक लड़की बाहर आ रही होती है जिसे हमने पिछले पार्ट में भी देखा था। तो उस लड़की को देखते हुए संगमिन सोचने लगता है एक बच्चा, क्या ये बच्चा एक मार्शल आर्टिस्ट है जो कि सेम मेरी एज का है? ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है। वैसे ये एक नॉर्मल बात भी है, लेकिन अगर ये ऐसे ही एक्ट करता रहा तो ये जल्दी ही किसी ठग के द्वारा अप्रोच कर लिया जाएगा। तभी वहाँ पे कुछ लोग आ जाते हैं और वो उस लड़की को एक फ्लास्क देने लगते हैं। तो उसे देखते हुए संगमिन कहने लगता है देखो ये लोग आ भी गए, क्योंकि ये लोग अपने काम में बहुत ही ज्यादा तेज है ताकि ये जल्दी से जल्दी लोगों को ट्रिक कर पाए। और संगमिन वहां से जाते हुए सोचने लगता है लेकिन मेरा यहाँ पर कोई भी काम नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला। और वो वहां से जब जाने वाला होता है तभी उसका सर किसी से टकरा जाता है और जब वो अपनी नजरें ऊपर उठाता है तो वो देखता है कि एक बहुत ही ज्यादा हट्टा कट्टा आदमी उसके सामने खड़ा हुआ होता है। तो उसे देखकर संगमिन जल्दी से कहता है सॉरी। तो वो डरावना आदमी कहने लगता है ओह, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने मेरी कॉलर बोन को तोड़ दिया है। और एक खतरनाक पंच संगमिन के चेहरे पर मारता है जिसकी वजह से संगमिन बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और ऐसा होते हुए आसपास के लोग देख रहे होते हैं। तो वो आदमी उन लोगों से कहने लगता है अरे यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इस पागल ने मेरी हड्डी तोड़ दी है, तुम तो ये देख ही सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इसे एक ऐसा सबक सिखाऊं ताकि इस डैमेज का क्लेम मैं कर पाऊं। मैं आशा करता हूं कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बातें सुनकर लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन वो किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। तो उन ठग्स में से एक ठग बोलने लगता है आखिरकार तुम वहां पर क्या कर रहे हो? तो वो आदमी बताने लगता है इसने मेरी कॉलर बोन को तोड़ दिया है, इसलिए मैं इसकी भी हड्डियां तोड़ने वाला हूँ। तो उस आदमी को उन ठग के साथ बात करते हुए देखकर संगमिन सोचने लगता है क्या ये सेम गैंग से? सच में आज तो मैं बहुत ही ज्यादा अनलकी हूँ। और जब इसने मुझे पंच किया था तो मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि ये पक्का ही कोई मार्शल आर्टिस्ट है। सच में ये बास्टर्ड, ये तुम्हारी कॉलर बोन नहीं है, ये तुम्हारी रिब बोन है। वैसे ये आदमी थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट है और इस दुनिया में लोगों के मार्शल आर्ट को कैटेगरी में बांटा गया है। थर्ड रेट मार्शल आर्टिस्ट इस कैटेगरी की सबसे ज्यादा लोवेस्ट लेवल है और तुम वहां पर आराम से पहुंच सकते हो चाहे तुमने कितने भी छोटी मार्शल आर्ट को मास्टर किया हो। और मैं तो अभी जस्ट यहाँ पर रिग्रेस हुआ हूँ, इसीलिए अभी तो मैं थर्ड रेट लेवल तक नहीं पहुंच पाया हूं। सच में ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता जा रहा है क्योंकि मैं इसके खिलाफ कभी भी नहीं जीत सकता। और जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा हार्टलेस हैं, इसीलिए उनमें से कोई भी मुझे बचाने नहीं आने वाला। तभी संगमिन चिल्लाते हुए उस लड़की से कहने लगता है हे तुम उस पानी को मत पियो क्योंकि वो एक पैरालाइज पॉइजन है। और हम देखते हैं कि संगमिन कैसी बातें सुनकर वो लड़की उसकी ओर देखने लगती है और संगमिन भी उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है वैसे तो ये लड़की अभी बहुत ही ज्यादा छोटी है, इसीलिए मैं इससे कुछ ज्यादा हेल्प की उम्मीद नहीं करता, लेकिन इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी मुरीम वर्ड से, इसीलिए शायद ये इतना तो कुछ कर ही सकती है कि मैं यहाँ से बचकर निकल पाऊँ।
फिर हम उस लड़की को देखते हैं जो कि उस पानी को वहां पे नीचे जमीन पर डालने लगती है। ये देखकर संगमिन के सामने खड़ा हुआ ठग कहने लगता है, तुमने सच में ये बहुत ही ज्यादा स्टूपिड काम कर दिया है। वैसे तुम देखने में मुझे बहुत ही ज्यादा परफेक्ट लग रहे हो नोबल्स को बेचने के लिए। और वो तेजी से संगमिन को किक मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन संगमिन उसकी किक को देखते हुए कहने लगता है, मैं इसको अपने से टच नहीं होने दे सकता, क्योंकि इसका जैसा आदमी अगर मुझे मारेगा तो मैं पक्का ही यहाँ पर खत्म हो जाऊंगा। फिर संगमिन अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक टेक्निक का यूज करते हुए तेजी से उसके पैर के नीचे से निकल जाता है। सैंगमिन की इतनी स्पीड देखकर वो आदमी भी थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन तभी सैंगमिन जल्दी से अपनी आयरन ब्लड स्ट्रेंथ एक्सोस्केलेटन का यूज करते हुए एक खतरनाक एल्बो उस आदमी के पेट पर मारता है। और ये करते हुए देखकर उसके साथी जोर से चिल्लाकर कहने लगते हैं, हेयोंगनिम तुम ठीक तो हो ना। इधर संगमिन जल्दी से अपनी रॉक डिस्ट्रक्शन पाम टेक्निक का यूज करते हुए लगातार उस आदमी के ऊपर पंच मार रहा होता है। और फिर कुछ देर बाद वो थोड़ा पीछे हटता है तो वो ठग कहने लगता है, ओह तो तुम्हें ऐसा करते हुए देखकर मुझे लग रहा है कि तुमने भी कुछ मार्शल आर्ट सीख रखी है, पर वैसे ये सारी आर्ट मुझ पर कोई काम नहीं करने वाली, तुमने तो अब ये देख ही लिया है। तो उस आदमी को एक स्क्रैच भी नहीं आया हुआ देखकर संगमिन सोचने लगता है, डैम इट, इस आदमी की बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा टफ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने कोई एक्सटर्नल आर्ट सीख रखी है। और वैसे बात आए एक बच्चे के वेट और उसकी मसल स्ट्रेंथ की, तो वो मार्शल आर्ट के साथ भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो उनको ऐसा करते हुए देखकर उनका एक साथी कहने लगता है, हे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा फुल है, लेकिन अगर हम ऐसे ही यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहे तो हम पक्का ही गार्ड द्वारा पकड़ लिए जाएंगे। तो उसकी ऐसी बात सुनकर उसका दूसरा साथी भी कहने लगता है, हाँ मैं समझ गया हूँ, चलो फिर अपने काम को पूरा करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि सैंगमिन अपना नेक्स्ट अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और इधर हम उस लड़की को देखती है जो कि सैंगमिन को ही देखे जा रही होती है, पर वो आदमी सैंगमिन पर अटैक करने के लिए अपने पंच को तैयार कर लेता है और अपनी फुल स्पीड से सैंगमिन की ओर बढ़ रहा होता है। तो सैंगमिन कहने लगता है, मैं इसके साथ अपने बेयर हैंड के साथ नहीं जीत सकता, इसलिए मुझे अपने स्पेयर को यूज करना होगा। और फिर वो अपने डायमेंशियल पाउच से अपने स्पेयर को बाहर निकालने लगता है, पर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही वो लड़की सैंगमिन के पास आ जाती है और कहने लगती है, हे यू, तुम मुझे पहले कुछ कह रहे थे, क्या तुम वो बात मुझे दोबारा कहोगे। सैंगमिन भी उस लड़की को अपने इतने पास आते हुए देखकर थोड़ा शौक सा हो जाता है और कहने लगता है, क्या। पर तभी वो देखता है कि उस आदमी का पंच सैंगमिन को लगने ही वाला होता है। तो कहने लगता है, एक मिनट रुको, एक मिनट। पर इधर हम उस लड़की को देखते हैं जो तेजी से अपने हाथ को उस पंच की ओर करती है और उसका हाथ उस पंच से टच होते ही वो आदमी बहुत ही ज्यादा दूर जाकर गिरता है, क्योंकि उस लड़की के हाथ से एक माना एनर्जी जैसी चीज निकलती है। और वो लड़की कहने लगती है, गेट लॉस्ट, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बात को बीच में काटने की, सच में तुम कितने ज्यादा रूड हो। फिर हम देखते हैं कि उस लड़की ने पहले ही बाकी बचे हुए लोगों को हरा दिया होता है। तो सैंगमिन भी उन सब लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है, आखिरकार ये लड़की है कौन। एक पाम अटैक जिसके अंदर इसकी इंटरनल एनर्जी भी इन्फ्यूज हो, वो किसी सेकंड रेट या फर्स्ट रेट के लेवल की नहीं हो सकती, ये पक्का ही एक पीक मार्शल आर्टिस्ट है। और सैंगमिन उस लड़की की तरफ देख रहा होता है और कहने लगता है, एक मिनट रुको, ये लगभग मेरी ही एज की है और एक पीक मार्शल आर्टिस्ट है जो कि लगभग मेरे टाइम पर ही समन की गई है। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या ये वही है, द लिटिल हेवनली डीमन वीजी हायोन। तभी वो लड़की कहने लगती है, मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानती, क्या तुम मुझे इसके बारे में कुछ बता सकते हो। और फिर हमें वीजी के बारे में बताया जाता है कि वो एक डीमन कल्ट से है। डीमन कल्ट वो है जो कि ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये कल्ट पावर की वर्शिप करता है। और इनका कल्ट ने इतनी ज्यादा पावर हासिल की कि वो इतने ज्यादा स्ट्रोंग हो गए कि वो डिमोनिक कल्ट के हेड बन गए। इसीलिए उन्हें हेवनली डीमन कहा जाने लगा। और उनमें से जो उनका बच्चा था जो यंग लीडर कहलाया गया और एक आउटवर्डर, उस यंग लीडर का नाम ही था लिटिल हेवनली डीमन विजियोन। और मेरी पिछली लाइफ में मुझे पता चला कि ये अपनी अर्ली एज में ही पीक लेवल मार्शल आर्टिस्ट बन चुकी थी, इसीलिए इसका निक नेम लिटिल हेवन था। और फिर इसे एरिया के अंदर आउटर वर्ल्ड से समन किया गया। फिर इसने एरिया के अंदर अपना नाम पूरी के पूरे एरिया में फैला दिया।
वैसे तो ये ली संगमिन के लगभग की ही एज की लड़की है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में पावर का इतना बड़ा गैप था कि संगमिन इसकी ओर देख भी नहीं सकता था। और इधर हम संगमिन को देखते हैं जो कि उसे देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और उसके चेहरे से पसीने निकल रहे होते हैं और फिर वो सोच रहा होता है ये तो पक्का ही वीजी है। फिर हमें संगमिन के इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वीजी बैठकर संगमिन से कह रही होती है, हेलो मैं वीजी योन हूँ और मैं 13 साल की हूँ। इधर संगमिन उसे देखकर सोच रहा होता है ये तो मेरे रूम में है और वैसे ये मुझसे 1 साल छोटी भी है। पर फिर संगमिन अपने आप को संभालते हुए कहने लगता है, हेलो मैं ली संगमिन हूँ और मैं 14 साल का हूँ। तो वीजी कहने लगती है, ओह ली संगमिन, तो तुमने मुझे यहाँ की कुछ चीज़ों के बारे में बताया। इस वर्ड का नाम एरिया है और तुमने बताया कि ये बाकी वर्ड से कम्प्लीटली डिफरेंट है जहाँ से कि मैं आई हूँ। यहाँ पे कोई भी डिमोनिक कल्ट नहीं है। तो ये सुनकर संगमिन भी कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रही हो, यहाँ पर कोई भी डिमोनिक कल्ट नहीं है। ये सुनते ही वीजी बहुत ही ज्यादा तेज हंसने लगती है और फिर एक इविल लुक के साथ संगमिन की ओर देखते हुए कहने लगती है, संगमिन इससे पहले प्लाजा के अंदर तुम मुझे कह रहे थे, क्या तुम मुझे वापस से बोल सकते हो? तो संगमिन कहने लगता है, वो तो मैं ये कह रहा था कि उस पानी को मत पियो क्योंकि उसके अंदर पैरालाइज पॉइजन है। ये सुनकर वीजी लिंग संगमिन की ओर हंसते हुए देखकर कहने लगती है, एरोगेंट बास्टर्ड, आखिरकार तुमने मुझसे इतनी ज्यादा इनफॉर्मली बात करने की हिम्मत कैसे की? ये सुनते ही संगमिन के तो पसीने छूट जाते हैं और वो जल्दी से नीचे झुकते हुए कहने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझे पहले नहीं पता था कि तुम यंग लीडर हो, इसीलिए मैंने ऐसी बात कर दी, प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दो। और अपने मन में सोच रहा होता है, ब्लडी हेल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं 13 साल के बच्चे के सामने अपना सर झुका रहा हूँ, सच में कितनी ज्यादा बुरी बात है। इधर हम वीजी को देखते हैं जो कि लगातार संगमिन की ओर ही देखे जा रही होती है और वो कहने लगती है, ओह वैसे मैंने देखा कि तुम वहां पर मार्शल आर्ट का यूज कर रहे थे। तो संगमिन उसकी बात सुनकर कहने लगता है, हाँ। और वीजी संगमिन से कहती है, तुम उस मार्शल आर्ट में सच में बहुत ही ज्यादा ट्रैश हो और जिस तरह से तुम उसे यूज कर रहे थे वो तो बिल्कुल ही खराब तरीका है। आखिरकार वो दुनिया कहाँ है जहाँ पे तुमने इतने ज्यादा खराब मार्शल आर्ट को सीखा है? तो संगमिन उसकी ऐसी बातें सुनकर गुस्सा भी कर रहा होता है, लेकिन वो घबराते हुए कहने लगता है, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि तुम क्या कहना चाहती हो? तो वीजी संगमिन से कहती है, मैं तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाऊंगी। ये सुनकर तो संगमिन के होश ही उड़ जाते हैं और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये चाहती क्या है। इधर वीजी उससे कह रही होती है, अगर मैं तुम्हें पर्सनली मार्शल आर्ट सिखाने लगी तो चाहे तुम कितने भी ज्यादा लावजी क्यों ना हो, लेकिन तुम पक्का ही इम्प्रूव कर जाओगे। तो संगमिन भी जल्दी से कहने लगता है, क्या तुम मुझे मार्शल आर्ट सिखाने वाली हो? तो वीजी कहती है, हाँ लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है। और ये सुनते ही संगमिन के होश बिल्कुल ही उड़ जाते हैं। तो वो कहने लगता है, आखिरकार तुम क्या कंडीशन रखने वाली हो? तो वीजी कहती है, तुम्हें मेरा फ्रेंड बनना होगा। फ्रेंड का नाम सुनते ही संगमिन बिल्कुल ही शोक में चला जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता कि इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किड उसके साथ दोस्ती क्यों करना चाहता है। क्या ये मेरे साथ मजाक कर रही है या फिर ये मुझे मारना चाहती है? मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।